हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम इंडेफिनिट में। तो हमारे 6 टाइप कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर टाइप 7 और मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग भी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। तो पहले तो हम लिख लेते हैं किसके लिए यूज होगा ये। पहले फॉर्मेट क्या है तो देखो, 1/x की पावर 4 प्लस ax² प्लस 1, या फिर 1 की जगह हो 1 प्लस माइनस x² होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस ax² प्लस 1। डिनोमिनेटर पे फोकस करना, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम लिख रहा हूं मैं, केवल न्यूमरेटर में चेंज कर रहा हूं। अपॉन x की पावर 4 प्लस ax² प्लस 1, ठीक है ना। इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में लगेंगे। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि x की पावर 4 जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट पार्ट भी 1 है, ठीक है ना। हालांकि ये कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट है तो भी डील हो जाएगा। वो कैसे होगा वो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट फोकस हियर कि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल तो है डिनोमिनेटर में, बट स्पेशल है जिसमें x³ का कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। x भी नहीं है, केवल इवन पावर वाला है, ठीक है। और एडिशनली x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट पार्ट 1 है, ठीक है ना। दिस इज स्पेशल काइंड बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। करेंगे क्या इसमें, प्रोसीजर क्या होगा। जैसे एक काम कर सकता हूं, पहले मैं तुमको एक खुद से सोचो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। उसके बेसिस पर मैं थियरी बताऊंगा। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन सो दैट यू कैन आल्सो थिंक इट वंस। वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग, सोचना थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में खुद से, बट फिर भी देखते कोई सोच पाता है कि नहीं। मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे x² प्लस 1 इंटू dx होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब मैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। या तो ऐसे बोल दो कि x² कॉमन लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो, या फिर x² से डिवाइड कर दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ऐसा करने पे यू कैन ऑब्जर्व, फॉरगेट अबाउट द न्यूमरेटर 2 मिनट के लिए, डिनोमिनेटर पे फोकस करो। डिनोमिनेटर क्या बनने वाला है, जब मैं x² कैंसिल मतलब x² से डिवाइड करूंगा तो जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर। क्या बनेगा मेरा, x² प्लस 1/x² प्लस a, दिस काइंड ऑफ बनेगा ये। अच्छा, अब मैंने बोला कि ठीक है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड किए, उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा न्यूमरेटर में चलो लिख लो इसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ऐसे लिखो 1 प्लस 1/x² और 1 माइनस 1/x²। ऐसे लिख लो, नहीं तो एक काम करो, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² एंड ट्राई टू जनरेट, ऐसे लिख लो, ट्राई टू जनरेट x1 प्लस 1/x² और 1 माइनस 1/x² इन न्यूमरेटर। इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हालांकि क्या होगा, जैसे इस पर्टिकुलर बीच वाला मैं सिनेरियो ले रहा हूं, बीच वाला केस जो ले रहा हूं, इसमें तो x² से डिवाइड करने पे अपने आप बन जाएगा ये चीज, या तो ये बनेगी या ये बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन बीच में प्लस है या माइनस है। बाकी दोनों में थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब देखना है क्यों कर रहे हैं, उसके लिए नोट के फॉर्म में लिखो। हाँ, अभी भी अगर किसी को ट्राई करना है कि हाँ इससे थोड़ी हिंट आ गई मुझे, इसके बाद मैं कर सकता हूं, तो यू कैन ट्राई इट वंस, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन को मैंने बोला, अब मैं क्या बोल रहा हूं देखना, और अभी मैं जो नोट लिखवाऊंगा उससे और भी हिंट लग जाएगी। मैंने बोला कि हमने x² से डिवाइड किया, ध्यान से सुनना एक बात, मैंने बोला x² से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में ये बना या फिर ये बना, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपना बेसिक रूल पे जाता हूं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, बेसिकली f और f' पेयर सर्च करते हैं। हम क्या देखते हैं कि dx के साथ जो लिखा है वो किसका डेरिवेटिव है। अब मैंने बोला ये चीज जनरेट हो चुकी है मेरी न्यूमरेटर में, एज्यूमिंग कि जनरेट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये केस है, इन दोनों के लिए अभी हम डील करेंगे, वो थोड़ा इससे एक स्टेप अहेड है। मैंने बोला इसको x² से डिवाइड करने पे अपना न्यूमरेटर में या तो ये जनरेट होगा या ये, क्लियर है। अब मैंने बोला कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये x माइनस 1/x का और ये x प्लस 1/x का। फिर मैं क्या बोलता हूं कि ये तो मेरा dx के साथ लिखा है,
ये किसका डेरिवेटिव है? x प्लस 1/x। लेट्स से एक को लेकर चलते हैं, बार बार कंफ्यूजन होगा। मैंने कहा लेट्स से मैं इसको लेकर चल रहा हूं 1 मिनट के लिए। मैंने बोला कि लेट्स से ये इधर मेरा प्लस वाला था, तो मेरा ये x स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये जनरेट हो गया। अब मैंने बोला कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो आंसर मिलेगा x माइनस 1/x का। फिर मेरा क्वेश्चन होगा क्या बचा हुआ एक्सप्रेशन, वो टर्म छोड़ के, dx इंटू दिस छोड़ के, क्या बचा हुआ फंक्शन x माइनस 1/x के फॉर्म में लिखा हो सकता है? ऐसे ही करते हैं ना हम, dx के साथ जो लिखा है वो देखते हैं किसका डेरिवेटिव है। जैसे मान लो इधर किसका है, x माइनस 1/x का, तो रिमेनिंग फंक्शन x माइनस 1/x के टर्म्स में लिखा हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम उसको t बोल देंगे, तो dt हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इज dt। क्लियर है? तो आंसर मिलेगा हाँ है। कैसे होगा? देखो जब अब हमने भी स्पेशल लिया है ना कुछ तो डिनोमिनेटर में, तो मैंने जब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, इस टाइप की चीज मिली। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, शानदार। ये जो है इसको हम x प्लस 1/x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लो। मैंने बोला, एक मिनट, मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे कैसे देखना, एक तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, इससे मेरा ये चीज जनरेट होगी, प्लस 2 जनरेट होगा तो माइनस 2। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 1/x का स्क्वायर, इससे मेरा माइनस 2 एक्स्ट्रा आएगा तो प्लस 2। अब कौन सा लिखूंगा वो डिपेंड करता है किस पे। डिनोमिनेटर में मेरा ये लिखा है, सॉरी एक मिनट, हाँ मैंने बोला मैं क्या लिखूंगा, इस वाले जो डिनोमिनेटर में ये जो चीज लिखी है ना, सुनना ध्यान से, ये जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है, देखो डिनोमिनेटर मैंने देखा ना तीनों ही केस के लिए हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये तो अलग से वो डील कर लेंगे। मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो ये चीज को मैं x प्लस 1/x के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x माइनस 1/x के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कौन सा लिखेंगे वो डिपेंड करता है किस पे, dx के साथ क्या लिखा है। अगर dx के साथ ये लिखा है, फिर ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1/x का, तो हम फिर हम ये वाले पार्ट को ये लिखेंगे। और अगर डिनोमिनेटर में ये लिखा है तो ये किसका डेरिवेटिव है, x प्लस 1/x का, तो फिर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। तो हो गया, हमारा काम खत्म हो गया कि अगर x स्क्वायर से डिवाइड किया, लेट्स से मैंने मान लिया ये बन गया मेरा 1 मिनट के लिए, तो नीचे वाला इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, सो दैट अगर मैंने इसको t बोला तो ये dt हो जाएगा। समझना है? क्योंकि इसको लिखने के मेरे पास दो ऑप्शंस थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो पहले तो इसको नोट कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज दिस, और इधर नोट करके वो भी लिख लो, डेरिवेटिव का भी लिख लो। दिस इज द फर्स्ट नोट। और सेकंड नोट, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और इधर ही लिख रहा हूं मैं, तुम उधर ही लिखना उसके नीचे। और नेक्स्ट इज x माइनस 1/x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 1/x स्क्वायर। चलो एक बार और रिकॉल करते हैं क्या क्या किया। मैंने बोला इस टाइप का एक्सप्रेशन है। सबसे पहले लेट्स से मैं बीच वाला ले रहा हूं अभी, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा मैनिपुलेशन करने हैं कुछ और। मैंने बोला ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल यूज दिस और दिस। अगर लेट्स से न्यूमरेटर में मेरा 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, तो मैं क्या यूज करूंगा, x माइनस 1/x। अगर 1 माइनस 1/x स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो मैं नीचे वाले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x प्लस 1/x के स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू दीज टू। उसके लिए क्या करो, बेटर होगा 3 लाइन छोड़ो, 3-4 लाइन छोड़ो, उसके बाद पहले हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, बट 3-4 लाइन छोड़ देना। इसके मुझे अभी इन दोनों को और डील करना बताना है, हाउ टू डील दिस, क्योंकि मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें और पहले तुम लोग सोचो, ठीक है ना, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। पहले एक बार इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो सिंपलेस्ट केस हो गया, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हमने थियरी के फॉर्म में कवर कर ली। बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगे, एंड मैं चाहता हूं कि पहले तुम एक बार दिमाग लगाओ, इसलिए मैं वो नोट लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर वो नोट लिखवा दिया तो फिर क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिमाग होगा यूज ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम है कि तुम इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुमको दूंगा और फिर नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आई एम रबिंग इट नाउ।
काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें एक इंटीग्रेशन आता है √10, मतलब इसी का एक इलस्ट्रेशन है जो बोर्ड में ही बहुत फेमस है। और मुझे याद है कि मेरे बोर्ड के टाइम जब मैं 12th में था वही क्वेश्चन मेरा गलती हुआ था, ठीक है ना, इसलिए अभी तक कभी भूला नहीं हूं इसको। और मेरा ऑफकोर्स फेवरेट भी पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलो मैंने लिया एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 5x² + 1, ठीक है, यही था क्या पहले? चलो जो भी है ये लिखा है। मैंने कहा चलो इसको डील करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज डिवाइड बाय x²। तो x² से डिवाइड किया तो हमारा क्या बनेगा 1 + 1/x² dx, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा ये x² प्लस इस 1 के नीचे 1/x² और ये -5। क्लियर है? अब मेरा dx के साथ क्या लिखा है, dx के साथ 1 + 1/x² लिखा है, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x - 1/x, x - 1/x। तो इसका मतलब मैं x - 1/x को t पुट करने वाला हूं। अब ऐसा करने वाला हूं इसीलिए मैं इसको x - 1/x के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। समझ में आया? तो क्या किया, इस वाले को मैं लिख सकता हूं x - 1/x का स्क्वायर, -2x से जनरेट होता है इससे, a² + b² -2ab से -2 आएगा तो +2, और ये मेरा -5 है। तो अल्टीमेटली नीचे क्या बनेगा, इसको अगर t बोला तो t² - 3, और ऊपर बना हमारा dt। तो देखो लिख लेते हैं एक बार, इसको बोला लेट दिस इज इक्वल टू t, तो 1 + 1/x² dx इज dt। तो ऊपर तो आ गया dt और नीचे क्या बना मेरा, दिस इज t² - 3, t² - √3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये हमारे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट वो 8 हमने जो पढ़े थे 1/2a, तो 2 × √3 ln mod of x - a, x here is t, तो t - a अपॉन t + a। मतलब क्या करो तुम, t जो हमने लिखा था x - 1/x वो इसमें रख दो। क्लियर है? समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल ही है। मतलब एक बार थियरी कम, वैसे सोचना पॉसिबल शायद कम टफ था कि अगर मैंने मान लो थियरी नहीं बताई होती डायरेक्टली मैं ये क्वेश्चन दूं तो टफ हो जाएगा, बट अगर अब हमें थियरी पता चल गया तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन डील कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम इसका ये वाला कैटेगरी देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा अपना, तो एज ए क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, उसके बाद उससे रिलेटेड नोट बताता हूं। तो ये कॉपी कर लो, देखना एक इलस्ट्रेशन, जैसे यही वाला इलस्ट्रेशन ले सकते थे, उसमें से हम x को हटा सकते थे, बट कोई नहीं, एक दूसरा ले लेते हैं। मैंने बोला इंटीग्रेशन 3 dx डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 7x² + 1। लेट्स से मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया, ठीक है, सोचो, जस्ट थिंक इट, क्योंकि ये कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्योंकि 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट्स से ये 3 लिखा है, उसका तो कोई यूज नहीं है, 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को हटा भी सकते हो तुम। अल्टीमेटली ये वाला फॉर्म है ये, ठीक है ना। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोचो, ठीक है, वो पक्का सोचना है, करना है खुद से, जब भी ज्यादा सीखोगे तभी तो लगेगा कि यार हाँ मैं भी सोच सकता हूं, ठीक है ना। एकदम फिर वो वही चीज करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं, तो देखो हमारा थंब रूल तो वही है, पहला स्टेप तो वही है कि x² से डिवाइड किया। ऑफ कोर्स हम इधर x² + 1/x² तो जनरेट करेंगे, तो लेट्स से मैंने कर लिया, तो मेरा आ गया दिस इज 3 और ऊपर आ गया इंटीग्रेशन 1/x² dx डिवाइडेड बाय x² + 1/x² + 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, x² से डिवाइड किया और ये आ गया हमारा। अब मैंने बोला अभी तक तो क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसको डेफिनेटली हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम x + 1/x का परफेक्ट स्क्वायर या फिर x - 1/x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, -2 + 2। तो उसके लिए तो डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए, या तो 1 + 1/x² होना चाहिए या 1 - 1/x² होना चाहिए। तो अभी तो लेकिन 1/x² लिखा है, क्या करें। तो कोई जैसे मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, जैसे बच्चे लोग क्या बोलते हैं जनरली, जब मैं ये वाला पढ़ाता हूं तो वो बोलते हैं ठीक है सर एक काम करो +1 - 1 कर लो, +1 - 1, ठीक है, +1 - 1 कर लिया। उसके बाद 1 + 1/x² को सेपरेट करो तो बिल्कुल हो जाएगा, वो तो परफेक्ट हो जाएगा। 1 + 1/x² इसको इसके नीचे लिखेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया इस वाले में, ठीक है ना। देन व्हाट अबाउट -1 अपॉन दिस, फिर वो अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। बच्चे लोग क्या करते हैं,
मैंने बोला ना कि हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में ये चीज लिखी है तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये चाहिए, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों किसके डेरिवेटिव हैं, ये x माइनस 1 बाय एक्स का, ये x प्लस 1 बाय एक्स का, और वो ये जो एक्सप्रेशन है मैं उन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट एट प्रेजेंट मैंने बोला कि 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया था, तो स्टूडेंट की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि गलत लाइन ऑफ थिंकिंग है, इधर वर्क नहीं कर रही। ऑफकोर्स अगर पहली बार कोई क्वेश्चन देगा तो मैं भी शायद ऐसे ही सोचूंगा, प्लस 1 माइनस 1 करके एटलीस्ट एक तो कंप्लीट करके देखें, एक पार्ट तो लेट्स से मैंने प्लस 1 वाला इसके साथ क्लब किया तो ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट तो डील हो जाएगा। व्हाट अबाउट माइनस 1 वाला, माइनस 1 के नीचे ये चीज आई, वो तो अपने आप में इस टाइप का हो गया, कांस्टेंट अपॉन दैट 4th डिग्री, तो मतलब वर्क नहीं किया। अब सोचो, अब थोड़ा सा सोचो 2 मिनट, ठीक है। अब मैं नोट बता रहा हूं, ठीक है। देखो क्या है नोट, 1 को देखना, मैं कोई भी नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे क्या लिखना है बेसिकली, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर के टर्म्स में 1 को लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई लेगा नहीं सर ये 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर दो भैया, अब तो हो गया। 1 को आई कैन राइट इट दिस वे, तो बस खत्म है। उधर हमारा क्या था बेसिकली, अब मैं हटा रहा हूं इसको, अच्छा चलो अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन अभी तुमको बोले सर वो तो 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो सिमिलरली जैसे 1 को लिखा वैसे मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को भी लिख सकता हूं, बस नीचे माइनस कर देता हूं। मैंने बोला 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले तो मैंने लिखा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2 आ गया, 2 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, कोई ना 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए था तो 1 बाय 2 से डिवाइड कर दी या 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोल दो। अब शायद कलेक्ट कर गया। अब मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ये इतना बड़ा चीज लिखूंगा, फिर आई सेपरेट, एक तरफ ये एक तरफ ये, इसको जब करूंगा ये किसका डेरिवेटिव, x माइनस 1 बाय एक्स का, तब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 बाय एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, और जब मैं इस वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो ये किसका डेरिवेटिव है, x प्लस 1 बाय एक्स का, तब मैं इसको x प्लस 1 बाय एक्स के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर हुआ, इसलिए इंटरेस्टिंग है ये। तो ये तो नोट के फॉर्म में लिख लो पहले, राइट दिस इन टर्म्स ऑफ नोट, ठीक है ना। उधर ही जो मैंने बोला था 2-3 लाइन छोड़ देना, तो इधर ये लिखो। अब आते इस क्वेश्चन पे, तो अब तो सिंपल हो गया 3 टाइम्स। अब देखो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, बट इससे मेरा 2 आ गया, 2 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, तो कोई नहीं 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, सिंपल। अब सेपरेट करो, तो मैं पूरा कर देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम लोग खुद से भी करो एक बार पॉज करके। इसको मैं रब कर रहा हूं, जस्ट कॉपी दिस नोट, ठीक है। मैंने बोला इसको फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूं थोड़ा, चलो इसको हटा देते हैं। तो देखो जब मैं पहला वाला लिख रहा हूं, चलो कर ही देता हूं, 3/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, और नीचे आप देखो ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा है, विच इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स। तो मैं न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है उसको x माइनस 1 बाय एक्स के टर्म्स में लिखूंगा, तो x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, इससे मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस 2 प्लस 7, फिर मेरा बचा माइनस 3/2 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये लिखा है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब क्या होगा मेरा, अगेन आई विल राइट, अब ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस x प्लस 1 बाय एक्स का, तो मैं इधर लिखूंगा x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, इससे 2x का रिलेटेड हो तो माइनस 2 प्लस 7, दैट्स इट, डन। अब मैं इसको t बोल देता हूं, x माइनस 1 बाय एक्स को इधर t बोला, और इधर चलो दूसरा वेरिएबल यूज कर लो, तो x प्लस 1 बाय एक्स को z बोल दो, ठीक है। तो इधर से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज dt, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 9, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज dz, तो ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 1/8 tan इनवर्स x बाय 1/8 tan इनवर्स x बाय, दोनों उसमें कन्वर्ट हो गए। और याद रखना t को सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, x माइनस 1 बाय एक्स इन द फाइनल एक्सप्रेशन, सिमिलरली z को x प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो।
अब आते हैं वो क्वेश्चन जो मेरा भी बोर्ड में गलत हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम 2006 में किया था, 2007 में, ठीक है, तब मेरा ये गड़बड़ हुआ था। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, खुद से करना, ठीक है ना, टीचर का गलती हुआ है तो सोचो अभी तुम सही करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो करो इसको, दिखने में छोटा सा लग रहा है, √10x dx करो। दिस इज इंपॉर्टेंट, CBSC, ठीक है ना, बोर्ड में है तुम्हारे, उसमें ही मिल जाएगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना सर अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि सर का गलत हुआ है, ऐसा नहीं है, रियल में अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करो तुम लोग, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है ना। आई होप अब गलती नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग कि फॉरगेट अबाउट जो मैंने अभी पढ़ा, ये वाला टाइप पढ़ा है, ठीक है ना। मैंने बोला सिंपल लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है, रूट होता है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रूट को हटाने की, जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, रेडिकल साइन हटाना है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्वियस स्टेप होता है 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट रूट हट जाए। तो इसका डेरिवेटिव से क्या है, sec स्क्वायर x dx इज 2t dt। चलो अब रख देते हैं इंटीग्रेशन, 10x के √10x के जगह t, dx की जगह हो जाएगा 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x क्या होगा t की पावर 4, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में क्या बना 1 प्लस t की पावर 4 बन गया। अभी जो हमने, अब ये टाइप 7 में कन्वर्ट हुआ जो अभी आज हमने सीखा। कोई बोले कैसे सर, इधर तो x वो तो है ही नहीं, x का अपना x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत क्या है, हमें तो मेन तो ये था ना टी की पावर 4 और कांस्टेंट, वो है काफी है हमारे लिए। तो चलो करते हैं इसको, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, पहले एक बार और लिख लिया टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, क्या करें हम टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना है उसके बाद आगे का सोच करना है प्रोसीजर। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इधर बना 1 dt और ये बना टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। आई होप कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2 टी स्क्वायर dt अपॉन, ठीक है, टी स्क्वायर को नीचे लेके गए, बात वन एंड द सेम थिंग। अब इस वन को आई कैन राइट एज 1 बाय 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, और फिर सेपरेट कर देंगे। तो देखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। अच्छा, जब इसको लिखूंगा मैं 1 को ये, तो ये हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बोल दो, ठीक है ना, नहीं तो इस 2 को इधर लिख लो और ये बोल दो कि 2 इज इक्वल टू दिस थिंग, वन एंड द सेम थिंग, मतलब कहने वाला 2 लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। अब तो हो गया सिंपल। अब क्या करें, ऊपर 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर लिखा है, विच इज डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 1 बाय टी, तो इसको मेरे को t माइनस 1 बाय टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t माइनस 1 बाय टी का स्क्वायर। अब इधर से -2 आ गया तो +2। अब इधर 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर लिखा है न्यूमरेटर में, तो t प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर है, तो इसको मैं t प्लस 1 बाय टी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, t प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर -2, दैट्स इट। इसको मतलब अब t यूज हो गया तो z पुट करो, दिस इज z, तो ये हो जाएगा dz, तो dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज हो गया, और इधर हमारा log वाला यूज होगा क्योंकि इधर माइनस है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इधर तो हमारा क्या होगा, जैसे ये क्या बना, जैसे मैंने इसको मान लो z पुट किया तो dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 विच इज 1 बाय 2 है ln mod ऑफ z माइनस a अपॉन z प्लस a। क्लियर है, तो दोनों हो जाएंगे, है ना। देखो क्या है इसमें, ये जो हमने टाइप सीखा उससे एक स्टेप अहेड और बढ़ गया। उधर हमारी जो प्रोसीजर होता है, दैट इज मतलब जो लाइन ऑफ थिंकिंग होती है कि हाँ रूट रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वो हमने एक एडिशनल पार्ट किया इसमें, बाकी वो पहले जैसा हो गया। देन चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तो लेट मी रब द बोर्ड। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला टाइप, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तुम एनसीईआरटी वगैरह करते रहो, ठीक है ना, कुछ कुछ लोग मुझे अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स, अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एनसीईआरटी का लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट दैट इजी, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है, एकदम बच्चों टाइप नहीं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ लिया x³/3, इस टाइप से नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन
dx डिवाइडेड बाय जो सेम, हाँ चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब अगेन इसको तुम्हें सोचना है। अब मैं जो चीज बोल रहा था, याद है शुरू में मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट पार्ट और x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड था वो ऐसा था, dx अपॉन x की पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1, ऐसा था, ठीक है। तो मैंने उधर स्ट्रेस दिया था x की पावर 4 का कोएफिशिएंट और 1 सेम है, बट इधर तो ऐसा नहीं है, इधर तो 25 आ गया। तो लेकिन प्रोसीजर तो सेम रहेगा, ठीक है, प्रोसीजर तो सेम रहेगा। पहले मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं। मैंने बोला एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर बना 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम शायद सोच सकते हो, बहुत से लोग सोच भी सकते हैं, अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो देखो, जैसे हमने उधर था हमारा थिंकिंग कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता था, तो हम क्या बोलते थे, उसको हम क्या लिखते थे, x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर या x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। बट इधर मेरा क्या है, x स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, या तो मैं लिखूंगा x प्लस 5 बाय एक्स का स्क्वायर, या फिर x माइनस 5 बाय एक्स का 5 बाय एक्स, अरे 5 बाय एक्स का स्क्वायर। इससे मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस 10, इधर से मेरा माइनस 10 आएगा तो प्लस 10। क्लियर हुआ। ये चीज को मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव क्या है, अब मैंने इसका अलग से निकाल लिया, x प्लस 5 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर, और x माइनस 5 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दिस इज 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर। क्या इन दोनों में से कोई चीज लिखी है क्या न्यूमरेटर में, dx के साथ है क्या ये प्रेजेंट, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, वही सेम कंसेप्ट पे। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को मुझे ये चीज बनानी है, तो कैसे बनाऊं, 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो मैंने ये लिख दिया 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर, जैसे उधर कर रहे थे 1 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा करने पे क्या आया अभी एट प्रेजेंट, देखो उधर क्या आया, उधर 1 से 1 कैंसिल, 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे कांस्टेंट से तो हम कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लो कहानी खत्म। अब मैं इस 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा और फिर सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट करूंगा। तो देखो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तब तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 बाय एक्स के फॉर्म में लिखूंगा इसको, और x माइनस 5 बाय एक्स को t बोलूंगा। और जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x 5 प्लस 5 बाय एक्स, तो मैं इसको x प्लस 5 बाय एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, इस चीज को ये लिखूंगा, तो फिर इसको t बोलूंगा तो ये dt हो जाएगा। क्लियर है, कर लेते हैं इसको, कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने बोला चलो फिर मैं इधर ही कंप्लीट कर रहा हूं, इधर ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला ये सेपरेट करके ही लिख रहा हूं मैं, तो पहले तो मेरा 1 बाय 10, तो 1 बाय 10 तो बाहर है, ठीक है। पहले 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहां तक। अब बस क्या करो, अब दिख रहा है ये 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 5 बाय एक्स का, तो इस वाले पार्ट को हम ये लिखेंगे। तो देखो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, x माइनस 5 बाय एक्स का स्क्वायर, x माइनस 5 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, तो प्लस 11 हो गया, ये प्लस 11। तो ये क्या लिखा है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 11 tan इनवर्स। इधर आते हैं हम, अब मैंने बोला इधर 1 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर लिखा है, तो वो किसका, x प्लस 5 बाय एक्स का है, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये वाला टर्म लिखूंगा। तो इधर से हटाया तो क्या आएगा, x प्लस 5 बाय एक्स का स्क्वायर और माइनस 10 प्लस 1, तो माइनस 9। तो ये किसमें हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर ln वाला आएगा, इधर tan इनवर्स, इधर ln वाला। क्लियर हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं पता हो ना पहले से तो खुद से सोचना बहुत हार्ड है इसमें, ठीक है ना, बहुत हार्ड है। तो खुद सोचो ना, आप खुद रियलाइज करो कि ऐसा तुम सोच पाते कि नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और वैसे मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, इसलिए दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे।
चलो मैंने दिया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 7x होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11। अब कोई बोलेगा सर इधर तो वो फॉर्मेट है ही नहीं, ठीक है ना, करो पॉज करो फिर मैं बताता हूं इसके लिए, ठीक है ना, मजेदार चीज है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैसे नहीं। चलो हाँ, तो आई होप पॉज कर लिया, खुद से सोच लिया। अब मैं आता हूं, देखो मैंने ये क्वेश्चन बीच में इसलिए दिया, क्या होता है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, रिसेंटली पढ़ते हैं, तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग होती है ना उसी के प्रति डाइवर्टेड रहती है, मतलब हम वही सोच पाते हैं, उससे हटके नहीं सोच पाते। और मुझे पता है कि अभी शायद तुम अटेम्प्ट करने में शायद मे भी तुम नहीं कर पाए हो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और यही क्वेश्चन मैं तुम्हें जो मैं टाइप 7 पढ़ाया उसके पहले देता ना तो पक्का कर लेते। सोचो क्या बोला मैं स्टेटमेंट, मैंने बोला क्या होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिसेंटली, तो हम उसके बाद जब क्वेश्चन मिलता है ना तो हम उसी की थ्योरी से इसको रिलेट करते हैं, वैसे ही सोचते हैं। तो बहुतों ने सोचा होगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो डील हो गया, न्यूमरेटर में फंस गए, फिर क्या करें। और मैंने स्टेटमेंट अब क्या बोला कि यही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें इस टाइप को कराने के पहले देता तो तुम जितने लोगों ने अभी किया होगा ना तुम में से उससे ज्यादा लोगों सॉल्व कर पाते, क्योंकि इस टाइप का बिलोंग ही नहीं करता ये क्वेश्चन। मैंने बोला कि तुम ये देखो dx के साथ क्या लिखा है, व्हाट इज dx के साथ क्या लिखा है, तो मुझे मिलेगा x अगर मैंने कॉमन लिया, x अगर कॉमन लिया तो x dx लिखा है, और x किसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का। क्या रिमेनिंग फंक्शन x स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो रहा है, हाँ भाई इजीली लिखा हो रहा है, वो तो है ही। तो इधर तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपली एक्स स्क्वायर को t बोलो, तो 2x dx इस dt, ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जो हमने पढ़ा था पहले। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 मतलब t प्लस 7 एक्स dx इज dt डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 11। समझा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव की मदद से हेल्प करते हैं। तो पहले तो क्या किया हमने, चलो रिवाइज हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा। इसका डेरिवेटिव फोर्सफुली ऊपर लिखा विच इज 2t प्लस 6, अब एडजस्ट किया, t लाना है मुझे, इधर ऑलरेडी 2 है, तो इसको मैं, चलो एक काम करो, नहीं तो इस 1/2 को भी आगे लेके चले जा सकते हो, एक काम करो, चलो कोई हाफ को रहने दो, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैंने बोला इधर t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 11, मैंने बोला इसका ये मुझे t चाहिए था, इधर 2t लिखा है, तो कोई नहीं, हाफ से मल्टीप्लाई किया, कौन t एडजस्ट हो गया। अब उधर से प्लस 3 आ गया, बट मुझे 7 चाहिए, तो प्लस 4 की कमी है, तो कोई नहीं, प्लस 4 dt। अब सेपरेट करोगे तो dt अपॉन टी लिखा है, तो ln mod t, और ये 4 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूले। तो समझ में आया मैंने क्यों दिया बीच में तुम लोगों को। द रीजन इज कि हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है जो रिसेंटली किया है, हमें पूरा माइंड को देखना है, मतलब ठीक है, जो जो सीखा, मतलब क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा कि तुमने जो रिसेंट टॉपिक पढ़ा उसी से क्वेश्चन आएगा लास्ट पार्ट से, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा होता तो फिर हम लास्ट पार्ट ही पढ़ते डायरेक्ट, क्योंकि वही आखिरी पार्ट होता है चैप्टर का, ठीक है। चलो जोक से पार्ट हो गया, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, इस क्वेश्चन का उससे कोई रिलेशन नहीं था टाइप्स, उस टाइप से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इज टाइप 8, टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 क्या है कि जैसे क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन तुम्हें ऐसे होंगे, जब इधर क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, लेट्स से 8 लिख दिया, और एक और लीनियर, कुछ इधर लीनियर हो कुछ नहीं, उससे मैटर नहीं। इसमें मेन टाइप क्या है, मतलब एग्जैक्टली तो ये तो नहीं बोलूंगा कि इसके हर टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, बट तरीका बता रहा हूं मैं, अगर वन ऑफ द वे बोल सकता हूं मैं कि क्या होगा कि जैसे लीनियर की पावर 8 लिखा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर ये लीनियर ऊपर चला जाए तो क्या दिक्कत है, इजी हो जाएगी हमारी चीज। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में तो हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, न्यूमरेटर में वी कैन सेपरेट द टर्म्स। तो ये हमारा इसका लाइन ऑफ थिंकिंग हो गया। तो क्या करना है बेसिकली, हमें पहले लिख लो इसको कि इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स हायर एक्सपोनेंट, मतलब 8 मतलब हायर है ना थोड़ा, तो एक्सपोनेंट है वो, तो HIGHER, हायर एक्सपोनेंट, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स हायर एक्सपोनेंट ओवर लीनियर एक्सप्रेशन। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया, उसके ऊपर हायर एक्सपोनेंट दिया है, तो वी कैन ट्राई, मतलब वी कैन थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन
we can think of substituting that linear expression is equal to 1 by t. We can think of substituting that linear expression. अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. That linear expression, we can try of substituting that linear expression as 1 by t. समझ में आया? थिंकिंग समझ में? ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा नहीं कि रट लिया इसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई जो हायर एक्सपोनेंट है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में एक्सपेंड करके तो सेपरेट किया नहीं जा सकता. बट हाँ, अगर वो न्यूमरेटर में चला जाए, और वो भी क्या हो रहा है, हम टी को एज ए टी कर रहे हैं, तो इस पूरे की जगह ऊपर केवल टी की पावर 5 आ रहा है. बहुत अच्छी बात है. और अगर इंटीग्रेबल होगा तो इधर साइड में टर्म ऐसा देगा कि सो दैट ऐसा सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व हो जाए. ऑफ कोर्स एग्जामिनर अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं दे रहा कि इधर भी 8 दे दिया, इधर 7 दे दिया. ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा नहीं. इधर कम पावर देगा, या इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन रहा होगा, या जाना पहचाना एक्सप्रेशन बन रहा होगा. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर. तो लेट मी रब द बोर्ड एंड कॉपी द क्वेश्चन. बने रहना, ठीक है ना. कल वैसे भी हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया था लेक्चर, तो थोड़ा सा अपन आज कवर कर लेते हैं. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कल प्रॉब्लम हो गई थी. चलो, तो मैंने बोला जैसे इन एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 5. करो, इसको ट्राई करो. जो मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन एक ही स्टेप है, बस जो मैंने स्टेप बोला उसको करो. उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाना पहचाना कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. करता हूं मैं. क्या बोला, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसकी अगर डिनोमिनेटर में हायर एक्सपोनेंट है, तो उस लीनियर एक्सप्रेशन को 1 by t पुट करो, तो खुद अपने आप से समझ जाओगे. देखो क्या होता है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद देखेंगे तो फिर और क्लियरिटी आ जाएगी थियरी की. हाँ भाई, ऐसा क्यों किया था, मकसद क्या था हमारा, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी. तो करो एक बार. क्या करेंगे हम, x प्लस 1 को क्या करेंगे, 1 by t पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट दैट लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1 by t. इधर से dx क्या हो गया मेरा, माइनस 1 by t स्क्वायर dt. अब देखो मेरा क्या है, dx की जगह माइनस 1 by t स्क्वायर dt, और इसके कारण ऊपर आएगा t की पावर 5, तो ये t की पावर 5, और ये लिखा है x माइनस 1. इधर से x क्या हो जाएगा मेरा, 1 by t माइनस 1, और एक इसका माइनस 1, तो माइनस 2. तो कुछ सोचो, अब ये फॉर्म इजी है कि ये फॉर्म इजी है. ऑफ कोर्स दिस. देखो पहले तो इसको हटा दो, एक t की पावर क्यूब, इसको t की पावर क्यूब ले लो. नेट ये आया मेरा, एक मिनट. ठीक है. तो अब खुद सोचो कि ये सिंप्लीफाइड लग रहा है कि ये सिंप्लीफाइड. ऑफ कोर्स ये लग रहा है. इसके बाद एक बार तुम ट्राई कर सकते हो, एज ए होमवर्क क्वेश्चन दो, कर सकते हो. नहीं तो मैं ही बता देता हूं, छोड़ो मैं ही बताता हूं. क्या करें हम, इसके बाद क्या करें. ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, छोटा सा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया. तो कैसे करें, तो देखो क्या किया, पहले तो एलसीएम लिया. तो इधर से मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 2t, इधर t चला जाएगा, t की पावर 4. अब सोच सकते हो कोई क्या करें. जैसे अब खुद सोचो, एक मिनट के लिए अगर मान लो ये दिया होता, उसको छोड़ो एक मिनट, 1 माइनस 2t की जगह 1 माइनस t दिया होता, तो शायद तुम में से बहुत से लोग सोच लिए होते, माइट भी. क्या करें, प्लस 1 माइनस 1. तो वही चीज इधर करेंगे. सर बट इधर तो 2t लिखा है ना, तो दिक्कत हो रही है. दिक्कत है, नहीं होगी ना. इसको भी हम 2t के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. कांस्टेंट से तो हम ऊपर नीचे कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने इसको 16 से कर दिया, 16 और ये 1 by 16. अब तो ठीक है. अब मैं 2t की पावर 4 लिख लेता हूं इसको, 2t की पावर 4. अब प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो माइनस 1 प्लस 1. तो देखो प्लस 1 वाला तो डील हो जाएगा. अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, तो देखो इससे मेरा क्या क्या आएगा, 2t, देखो लिख लेते हैं, 2t का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बोलो. ठीक है. अच्छा, तो इसके बाद ये वाला फैक्टर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट आउट विद 2t प्लस 1, और ये हो गया 2t का स्क्वायर प्लस 1. तो बस ये तो सिंपल अलजेब्रिक है, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, जो था वो तो इसके एक फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो ये भी हो जाएगा. और 1 अपॉन वो तो ln mod t होता है, 1 by t का. ठीक है, क्लियर है. चलो, तो अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं. ठीक है, सिंपल था ये. क्या करना है, याद रखना दिमाग में कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर हायर एक्सपोनेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस लीनियर एक्सप्रेशन को 1 by t सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट्स इट. ठीक है,
चलो नेक्स्ट टाइप मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 9 आई थिंक, हाँ टाइप 9, टाइप 9। चलो तो टाइप 9 में रहेगा, देखो अच्छा इसके लिए भी एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम उसके रिलेटेड थियरी लिख लेंगे। तो मैंने कहा तुम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो इसको। लेट्स से 2 क्वेश्चन करने वाले हम, तो इनमें से कोई भी सोचो एक, अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5, और एक और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। पहले एक बार खुद से तो ट्राई करो, जो भी करना है दोनों में से कोई भी एक, दोनों सेम कैटेगरी का है, ठीक है ना, दोनों बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी। सोचो एक बार क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि एक बार मैं बता दूंगा उसके बाद फिर दिमाग का यूज नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद इट। चलो तो इसमें क्या है, एक ही स्टेप है, बस एक ही स्टेप है, मैं बोलूंगा इसको सब्स्टिट्यूट करो ये। तो क्या करें हम, दिक्कत कौन देगा, दिक्कत कौन सा दे रहा है, लेट्स से मैं ये थोड़ा सिंप्लीफाइड देखने में लग रहा है तो इस पे आता हूं। मैं बोला ये दिक्कत दे रहा है, तो क्या किया, इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या बोला, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, ठीक है। अब करते हैं, देखना, देखो अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा कैसे किया, तो देखो मैंने तुम्हें बोला है, ये ऑफ कोर्स ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा रैंडम सा सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। द रीजन इज, कोई सोचेगा तो हाँ ऐसा सोच भी सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर रेडिकल साइन हटाने के लिए, इस टाइप का एक बार सोच भी सकता है, बट ऐसा सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, इंटीग्रेशन में कभी कभी क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन में, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बन जाएगी, ठीक है। हाँ मैंने बोला कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें कभी कभी हिट एंड ट्रायल करना होता है, कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया, नहीं क्लिक किया, सोचा, तो कुछ भी उसमें से थोड़ा सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करके देखा। मैंने क्या बोला, हो सकता है 1-2 स्टेप बाद क्लियर हो, कि 1-2 स्टेप बाद वो ऐसे फॉर्म में आ जाए जो जाना पहचाना है। एंड रियली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू फैक्ट, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, ठीक है। ये विनोद सर का स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है। तो इसको मैं उस कैटेगरी में बिलोंग कराता हूं, मतलब ये उस कैटेगरी का है कि भाई हिट एंड ट्रायल में, एक बार हमें हिट एंड ट्रायल करना चाहिए, एक बार हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा टी ऐसे इसको किया तो क्या आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा स्टेप इसमें क्रिटिकल क्या है तो एक ही स्टेप, बट अभी हम इसको एट प्रेजेंट मोमेंट पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद करेंगे। और स्क्वायर भी ऐसा नहीं कि अभी कर दे तुरंत, ऐसा टाइप, इस टाइप से स्क्वायर करेंगे कि अंडर रूट हट जाए। तो ऑफ कोर्स क्या करें, अब शायद क्लिक कर गया होगा, टी को इधर लेके जाओ, इस वाले को उधर लेके जाओ, फिर स्क्वायर करो, सो दैट अंडर रूट हट जाएगा। तो मैंने कहा पहले तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब स्क्वायर किया, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यू आर गेटिंग लीनियर, मतलब इधर से मिला 2tx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो इधर से मेरा t कितना, सॉरी x कितना आ गया, 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t। बहुत अच्छा बन गया ये तो बहुत अच्छा बन गया। करते हैं, उसमें रख देते हैं इंटीग्रेशन x dx, तो x dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू टी प्लस 1/t। अच्छा नहीं अभी डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, एक मिनट, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx कितना हो गया, 1/2 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो ये तो अब ये उस टाइप का हो गया, थोड़ा सा किस टाइप का, जो हमने इससे पहले किया था टाइप, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन x dx, तो x की जगह तो ये लिखा 1/2 इंटू टी प्लस 1/t, और dx की जगह 1/2 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय कितना आया है, ये कहता हमारा t पुट किया तो ये t, तो बस सिंपल है, सेपरेट कर दो टर्म्स को, 1/2 1/2 पहले इसको तो 1/4 निकाल दिया बाहर, 1/4। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेपरेट कर दो टर्म्स, तो सब कुछ अलजेब्रा है, डिनोमिनेटर में सिंपल एक t लिखा है, क्लियर है, समझ में आया ना। तो और अगेन एक और थिंकिंग ऐसे ही बोल सकते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर में हमें बल्कि सा एक्सप्रेशन ही मतलब कहने का मतलब डिनोमिनेटर में एक सिंपल सा टर्म आ जाए x या t वगैरह, तो क्या होगा, सेपरेट करने में आसानी होगी, सेपरेट करेंगे तो ये t सबको एक एक बटेगा, तो हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो अब इसको करते हैं सेम प्रोसीजर, ये उस फॉर्म में लिखा है ना x प्लस दिस, तो हाँ अच्छा इससे रिलेटेड थियरी मैंने बता देता हूं, पहले थियरी के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो भूल गया मैं।
मैंने बोला लिख लो, इफ इंटीग्रल कंटेन्स किस टाइप का एक्सप्रेशन, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है हमारा, सुनना, इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन के अंदर, देन सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल टू टी। और फिर इसी थियरी में तुम ये वाला प्रोसीजर भी लिखो, स्क्वायर कैसे किया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसको x माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। फिर इधर से एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो x मेरा आएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2t। तो इस फॉर्म में लिखो इसको, दिस इज द। तो क्या करना है, ये मेन तो ये है, इसको पहचानना है। अगर ये देखा, इसके ऊपर यही एडवांस में क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। याद आया तो मैं आज ग्रुप में पोस्ट करता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जिसमें tan x प्लस sec x टाइप की चीज इन्वॉल्व है बहुत सी जगह। शायद मोहम्मद ने मुझे पूछा भी था, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, टाइम नहीं मिला मुझे कल से, तो मैं आज वैसे देखने वाला हूँ वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एडवांस में आ चुका है, sec x प्लस tan x बहुत सी जगह दे रखा है, ठीक है ना, या पावर कुछ हायर दे रखा है, तो वो इस कैटेगरी को ही बिलोंग करता है, ठीक है ना। कर भेजता हूं मैं आज तुम लोगों को क्वेश्चन। चलो तो फिर अब पॉज करो, ये कंप्लीट करो और इसको अटेम्प्ट करो। मैं इसको करता हूं, सॉल्व करता हूं और फिर एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। बहुत हुआ आज, ठीक है। चलो तो क्या करना है, दिख रहा है x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये दिया है, तो क्या करें, उसको टी पुट कर देते हैं। तो क्या किया इसमें, तुम लोग कर लेना पहले खुद से एक बार। मैंने कहा सॉल्यूशन फॉर दिस, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको पूरा करेंगे, चलो, इज इक्वल टू टी। तो इधर से आया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो x कितना आया हमारा, 2tx को इधर लेके आ रहा हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 2t विच इज नथिंग, चलो ऐसे लिख दिया, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के लिए फिर इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, 1/2 टाइम्स t माइनस 9/t, ठीक है। तो dx कितना हो जाएगा हमारा, dx विल बी 1/2, t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 प्लस 9/t स्क्वायर dt। बट अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x dx, तो x की जगह तो मेरा ये आएगा t स्क्वायर माइनस 9/2t इंटू dx, dx की जगह 1/2, तो 1/2 टाइम्स 1 प्लस 9/t स्क्वायर dt, और इसकी जगह t की पावर 5, तो डिवाइड बाय t की पावर 5। तो बस कुछ नहीं, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, एक t तो गायब हो रहा है। अच्छा सर भी एलसीएम लोगे तो 3t गायब हो जाएंगे, इधर से टी स्क्वायर बचेगा। तो बस क्या करना है तुम लोगों को, ऊपर के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर t की पावर 5 मतलब सेपरेट आउट कर दो, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। सो दिस विल एंड अप योर दिस टाइप 9। अभी एक दो टाइप और रह गए, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट, थैंक यू।